देशवासियों को नमस्कार। जैसा आप सभी को पता है कि सेंसस 2026-27 शुरू होने जा रहा है और ये एक ऐतिहासिक सेंसस रहेगा क्योंकि 15 साल के गैप के बाद ये हो रहा है और हर एक देशवासी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। इसके लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। जम्मू शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 8 लाख की आबादी है, जिसमें 75 वार्ड्स हैं और 15 के आसपास हमारे आउटग्रोथ एरियाज हैं और उसके साथ साथ कुछ स्लम्स भी हैं। इन सारे इलाकों में जम्मू नगर निगम की टीमें, जो कि 1200 से ज़्यादा हमारे एन्यूमरेटर्स हैं, वो सेंसस कंडक्ट करेंगे। और ये सेंसस के जो डेट्स हैं वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। 17 से 31 मई सेल्फ एन्यूमरेशन के डेट्स हैं, यानी कि हर एक शहरी se.census.gov.in इस वेबसाइट पे जाके अपने नाम, अपने घर की जानकारी को खुद चढ़ा सकता है। मोबाइल में सिर्फ एक बार OTP आएगा और उसके बेसिस पे उसका रजिस्ट्रेशन, सेल्फ एन्यूमरेशन खुद ब खुद घर बैठे हो जाएगा। इसका क्या फ़ायदा होगा? 17 से 31 के सेल्फ एन्यूमरेशन के बाद जब जम्मू नगर निगम की टीमें आपके घरों पे जाएंगी और ये टीमें घर घर जाएंगी, किसी भी घर को नहीं छोड़ेंगे, उस समय ये जो भी लोग सेल्फ एन्यूमरेटेड हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन दिखा के काफ़ी सारी जानकारी ऑटो फैच करवा पाएंगे। ऑटो फैच का मतलब कम समय लगेगा सेंसस की टीम को आपके घर पे जानकारी इकट्ठा करने के लिए, और काफ़ी सारी जानकारी आप खुद से पहले भर चुके होंगे तो उसमें गलती होने की भी संभावना कम रहेगी। हमने इसके लिए सेंसस एम्बेसडर्स को भी बनाया हुआ है। अब हमारे सभी ऑनरेबल MLAs भी सेंसस एम्बेसडर्स बन के अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वाइड पब्लिसिटी कर रहे हैं। सेंसस की सारी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। सारी जानकारी का इस्तेमाल केवल और केवल सरकार की जितनी स्कीमें होती हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंचे, उसी में इस्तेमाल किया जाएगा। जून का ये जो एक्सरसाइज रहेगा इसमें केवल हाउस लिस्टिंग होगी। पॉपुलेशन यानी आबादी की जो लिस्टिंग होनी है, जो जनगणना होनी है, वो फरवरी के महीने में होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है और मैं सभी जम्मू के शहरियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पूरी अवेयरनेस के साथ और पूरे जोशो खरोश के साथ आप लोग आगे आएँ और इस अहम मुहिम में देश का साथ दें, जम्मू नगर निगम का साथ दें। ऑलरेडी डायरेक्टर सेंसस जम्मू कश्मीर ने काफ़ी जानकारियां अखबारों के माध्यम से, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप सब तक पहुंचाई हुई है। हमारी तरफ से भी आज हम काफ़ी सारे अवेयरनेस स्लिप्स आप सबके बीच में बांटने वाले हैं। ऐसे 50,000 स्लिप्स हर घर में बांटे जा रहे हैं, यानी 50,000 घरों को छुआ जाएगा, जिससे कि जितने भी हमारे लोग हैं उनके बीच में ये जानकारी जाए कि सेंसस में अपना योगदान कैसे देना है। और मैं आपके बाकी सभी सवालों के लिए रेडी हूँ। धन्यवाद सर। सेंसस में सर कास्ट बेस या सोशल इकोनॉमिक कोई कॉलम रखा गया है? जी, आपसे कास्ट पूछा जाएगा। अगर आप उसमें नहीं कोई जानकारी देते हैं तो अदर वाले कैटेगरी में रखा जाएगा, और सोशो इकोनॉमिक जानकारियां भी पूछी जाएंगी, जैसे आपके घर में बिजली है, पक्का मकान है, रेफ्रिजरेटर, टीवी है, घर में 2 व्हीलर इत्यादि अगर है कि नहीं, ये बेसिक जानकारियां आपके घर के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए ली जाएगी। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये सारी जानकारी गोपनीय है। सरकार को आपके नाम विशेष के साथ क्या आपके घर में सामान है उसकी जानकारी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये कोई भी जानकारी ना तो आपके इनकम टैक्स से जोड़ी जाएगी, ना किसी और कानून से। केवल और केवल जनगणना के लिए इस जानकारी को आपसे लिया जाएगा। सर, ये साल 2021 में पहले शुरू होने वाला था और कोविड के कारण ये डिले भी हुआ चीजें। आपको लगता है कि प्रयास आपकी तरफ से भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी है, ये चीजें हो सकता है कि फार फ्लंग एरिया में समझाने के लिए और भी समय लगे अवेयर करवाने के लिए, क्योंकि आज कोई इंसान बोले मेरे पास सिम कितने हैं उसकी जानकारी भी साझा नहीं करते, तो ये चीजें समझाना कितना मुश्किल हो जाएगा खासतौर पे फार फ्लंग एरिया। बिल्कुल, मीडिया का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम लोग देखते हैं आजकल फेक न्यूज़ कितनी ज़्यादा जल्दी से वायरल हो जाती है। अगर आज हम कोई खबर फैला दें जिससे लोगों के बीच में डर पहुंचे तो इमीडिएटली, और AI के ज़माने में तो मैं भी कुछ बोलूँगा तो शायद उसको भी बदल के कुछ और बताया जा सकता है। और ऐसे में ये बात लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है कि ये देश सेवा के लिए, देश हित के लिए कार्य किया जा रहा है। हम सब अपने फैमिलीज़ के साथ शुरू करेंगे,
17 तारीख पहला दिन है, हम सब लोग अपनी फैमिलीज में अपने खुद को सेल्फ एन्यूमरेट करा के इसकी शुरुआत करेंगे। जितने भी हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं, इवन ऑनरेबल एलजी साहब, ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, सभी लोग, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल जजेस, सभी लोग अपने अपने घरों में ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे ताकि किसी के भी मन में कोई डाउट ना रहे और इस इम्पोर्टेंट कार्रवाई में सब लोग पूरा सहयोग करें। जम्मू के कई इलाकों में आज भी कई लोगों के दस्तावेज और एड्रेस अपडेट नहीं हुए हैं। ऐसे में जनगणना 2027 के दौरान अगर कोई नागरिक ना छूट गया तो उसके लिए प्रशासन ने क्या तैयारी की है? देखिए, जो जिस समय जहां मौजूद है उसी जानकारी को कैप्चर किया जा रहा है। यानी कि अगर आप किसी घर में उस समय पाए जाते हैं, उस जानकारी को आपसे लिया जाता है, आपने वही जानकारी लोगों तक देनी है। आपके पास जो कागज नहीं है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो तो 2 दिन में नहीं बनेगा। आपका जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो अगर करेक्ट तरीके से आप बता पाते हैं तो कहीं ना कहीं जनगणना का जो मूल उद्देश्य है कि ग्राउंड की सिचुएशन को सरकार तक पहुंचाना, उसमें हम लोग कामयाब रहेंगे। मैं ऐसे ही बताना चाहूंगा, कई सारे लोग हमारे देश विदेश में भी रहते हैं जम्मू से, जम्मू शहर में तो अच्छा तबका अब रहता है, और कई सारे लोग दिल्ली और बाकी मेट्रो शहरों में भी रहते हैं। तो जो जहां पर है वहीं की जानकारी लेने का मतलब है, अगर कोई दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में ही जानकारी दे, जो उनके रिश्तेदार या जो उनके फैमिली मेंबर यहाँ रहते हैं वो यहाँ की जानकारी दे। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट में हम लोग पिछले 6 महीने से जो यहाँ पे रह रहे होंगे और आने वाले 6 महीने भी यहाँ पे रहने वाले हैं, उनकी जानकारी यहाँ पे लेंगे। बाकी जहाँ पे वो मेजरली रिसाइड करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, वहीं पे अपनी जानकारी रजिस्टर करवाएं। एक चीज क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा सर, जैसे मैं हूँ और मेरा बेटा बेंगलोर में है या बॉम्बे में है, तो मैं उसकी डिटेल यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा। आप उनकी डिटेल्स एज माइग्रेंट बता सकते हैं, क्योंकि कंट्री के विद इन द स्टेट्स भी माइग्रेशन होता है। आप उसको उस कैटेगरी में बता सकते हैं, और आपके बेटे बैंगलोर में भी अपनी जानकारी वहां पे साझा कर सकते हैं कि मैं ओरिजिनली जम्मू से हूँ। जितने भी हमारे जानकारियां होती हैं उसमें फॉरेन नेशनल्स भी आते हैं। तो अगर कोई नेशनल इंडियन नेशनल है या फॉरेन नेशनल है, ग्राउंड की सिचुएशन को ही केवल कैप्चर किया जा रहा है। उसमें ना किसी की नेशनैलिटी को फाइनल किया जा रहा है, ना उसके रहने पे कोई अप्रूवल दिया जा रहा है। केवल जो जहां पे मौजूद है उसी जानकारी को एज इट इज कैप्चर किया जा रहा है।